हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जनवरी से लेकर के जनवरी से लेकर के अप्रैल अप्रैल तक के वीडियो को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है मई के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी एशियाई विश्व योगशाला खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पे रहा। कुल पद 87, स्वर्ण पदक जिसमें से 83 जीता और रजत 3 और कांस्य पदक 1। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत जो है शीर्ष पर रहा। कुल जो है टोटल पदक जो जीता इसमें 87 पदक जीता, जिसमें से 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने। कोपा डेल रे कप किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल ने। 2024-25 प्रीमियर लीग का जो है खिताब किसने जीता? लिवरपूल ने। 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रालयों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में संपन्न हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में हुई। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो जापान में आयोजित किया जाएगा एशियाई खेल 2026। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है विकसित किया गया। आगे देखते हैं। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई जो है किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भारत महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने लॉन्च किया है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो है अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे अधिक खर्च करता है अपने सैनिक खर्च पर। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम को ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो लंदन में। कहाँ हुए नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो लंदन में। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। 65वां। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बालक यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक के तहत। आगे देखते हैं। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो कजाकिस्तान। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने राज्य में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। आगे देखते हैं।
किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइकल वाल्टज को। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइकल वाल्टज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तिरुवनंतपुरम में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान जो है प्रेस में 151वां है। जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे रहा। भारत का स्थान 151वां है। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। रम्मान उत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में मनाया गया है। आगे देखते हैं। बैडमिंटन विश्व कप महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनयांग पटामा लिस्वा ट्रकुल को। बैडमिंटन विश्व कप महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनयांग पटामा लिस्वा डट्रुकुल को। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम में पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया गया है? तो चिनाब नदी। भारत के किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया गया है? चिनाब। भारत में किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस से जो खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचारण उद्यान उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में रखी गई। देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव जो रखा गया है वो छत्तीसगढ़ में रखा गया है। किस राज्य की लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो प्रस्ताव की रखा गया तो कर्नाटका का। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटका। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? सर्वप्रिया सांगवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत। जीनोम संपादित चावल को विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। कहाँ जो है गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो है कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 2025 में जो है 72वां संस्करण किया गया। इसका जो है आयोजन किया गया तेलंगाना में। कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो गोवा ने जीता है। कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब गोवा ने जीता है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर किसे विकसित किया? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित हुआ? आंध्र प्रदेश में। किसने सुदीरमन कप 2025 को जीता है? तो चीन ने जो है सुदीरमन कप 2025 जीता है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु जो है ना 5 मई को क्या घोषित किया है? तो व्यापारी दिवस घोषित किया है। आगे देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025
कहाँ शुरू हुआ? संघाई में शुरू हुआ। तीरंदाजी विश्व कप 2025 शुरू हुआ संघाई में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया केरला में। ISA का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला। ISA का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला बना। रंगाछार किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा का। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत ने। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत ने। कौन सा राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई को? 7 मई को किसकी स्थापना दिवस मनाया गया है? तो BRO का। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 130वां। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 130वां है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। किसे नया पोप चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किसे जो है नया पोप चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरला ने। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS जो है अर्नाल। अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया? तो भूटान में। अडानी पावर ने किस देश में 500 मेगावाट का हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाने की समझौता किया? तो भूटान ने। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसने मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किस मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बना है? बिटकॉइन बना है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषी बोस तथा सोम्या गुगुलोथ को। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र रक्षा प्रदर्शन में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? सिंगापुर पहुंचा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषणा किया है? तो 8 मई को। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कर्नाटका ने। किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारगाह संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो कर्नाटका ने। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल ने। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नया अभियान शुरू किया है? तो इजराइल ने। नाजी जर्मन पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड को।
SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहा है पहली बार। क्वाड देश में जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका आते हैं। तो क्वाड देश ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? होनोलुलु में। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। तो क्वाड देश ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? होनोलुलु में। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुला? नोएडा में। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुला? नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपए 2204.85 करोड़ मंजूरी किया है? तो गुजरात ने। डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? जीनिन पिरो को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे जो है अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? जीनिन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। आगे देखते हैं। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। वनों पर संयुक्त राष्ट्रीय फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। वनों पर संयुक्त राष्ट्रीय फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? श्रीलंका। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा के इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? श्रीलंका ने। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो लखनऊ में। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किए हैं? तो 20 करोड़। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किए हैं? तो 20 करोड़। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान ने। विश्व न्यायवादी संघ के सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? भुवन रिभु। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु। मध्य प्रदेश और किस राज्य में ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता किया गया है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिजर्व परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई शिक्षा प्रणाली लाई है? तो दिल्ली। आगे देखते हैं। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। 78वां कान फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2
में भारत ने कितने पदक जीते? 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर को। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? 23 सितंबर को। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवासी अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10 वर्ष। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवासी अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 वर्ष। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया? तो इजराइल ने। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा शुरू किया है? तो इजराइल ने शुरू किया है। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो डेनमार्क में शुरू हुआ। भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वी.आर. गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वी.आर. गवई बनाए गए हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। किसे जो है ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे हरवंश चावला। हरवंश चावला। ब्रिक्स सीसीआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। भारत समावेश शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसे टेरिटोरियम आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल उपाधि से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। किसे टेरिटोरियम आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के उपाधि के सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा। कुल 158 पद जीत करके 58 स्वर्ण पदक, जिसमें 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीते। भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने कहां आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। ला लीग 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोध पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात ने। किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता? कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को? तो सिक्किम का। सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू किया? यूएई ने। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगी कशिश चौधरी। किसे राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान। किस राज्य के सांगरी बिन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया पश्चिम बंगाल में। भारत सेना ने जो है तीस्ता प्रवाह अभ्यास कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तसरपा चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने जो है तसरपा चू संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तमिलनाडु के। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु के हैं। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को किस देश का नाम दिया गया? श्रीलंका।
बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? श्रीलंका ने। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेलो हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राजील। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए जो है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? तो ब्राजील। आगे देखते हैं, भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? वानखेड़े में। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ चमोली में। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में किया गया। सागरमाथा का जो संवाद का आयोजन किया गया वो काठमांडू में किया गया है। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने कहाँ अपना पहला विदेश परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? नाइजीरिया में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोग की मृत्यु हो गई? नाइजीरिया। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? नेपाल। किस देश में जो है याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो वो है नेपाल। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। और ये जो भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर थ्रो फेंका था। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंद ने। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने। कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? कांगो को। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटा दिया है? तो कांगो के। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता? तो एलिज रेंडमा। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता? तो एलिज रेंडमा ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। किसने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? भारत ने बांग्लादेश को हराकर। किसने जो है SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका ने। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका ने। किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? IIT मुंबई। किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौता को निलंबित कर दिया है? IIT मुंबई ने। भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ जो है राहत अभ्यास आयोजन किया है? असम। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य किया है? केरल ने। किस राज्य की सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य किया है? केरल ने। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? घोघला बीच दीव में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? घोघला बीच द्वीप में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडेल कछुआ को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडेल कछुआ को संरक्षण करने के लिए कहाँ जो है ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो उड़ीसा में आयोजित किया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया? सागर में सम्मान।
जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किस ट्रोकोमा उन्मूलन को प्रमाण पत्र दिया गया? तो भारत को। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे जो है ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो भारत को। किस आईआईटी ने हाई स्कूल के लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने जो है पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 17.81% की वृद्धि हुई। भारत की सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17.81%। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गेप अप के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन का सेवा शुरू किया? उत्तर प्रदेश। कहाँ जो है कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस जो है दर्ज किए गए थे? सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? 9% का। मत्स्य पालन में जो है भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9% का योगदान है। कहाँ जो है सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ? मणिपुर में। मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ जो है E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेवोडोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा माउंट लेवोडोबी चर्चा में रहा माउंट लेवोडोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सेल हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा ने। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट। भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? थेप्पाकाडू तमिलनाडु में। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किया कानून बनाया है? अमेरिका ने। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाया है? तो अमेरिका के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम का आयोजन किया है? तो तेलंगाना ने। भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? युगाना में। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत या अभ्यास अनिवार्य किया है? 3 वर्षों के लिए। नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने जो है संबोधित किया? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक ने। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो वो हो जाएगी बानू मुश्ताक।
आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाले राहवीर योजना मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने ना, अगर कोई किसी को सड़क दुर्घटना हो जाता है तो और उसको हॉस्पिटल पहुंचा देगा तो मध्य प्रदेश सरकार उसे 25,000 रुपये देगी राहवीर योजना के तहत। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता समोटा। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा बनी है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका ने। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? गुजरात में। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गया है? तो गुजरात में हो गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन बना है? वेनेजुएला। आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश बन गया है वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विकास सिंह को। कहाँ जो है ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन हुआ है? गोवा में। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन गोवा में हुआ है। भारतीय निशानेबाज कनग बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत में। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादक संगठन बना भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं को लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति जो है अधिसूचित किया है? महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? तो 4% की। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका में। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सैम्बिरिंग जो इंडोनेशिया की है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो मोनिका केजिया सैम्बिरिंग जो इंडोनेशिया की है। दुनिया का सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? 1200। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 किया है। आगे देखते हैं, कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस को। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा? मॉरिशस को। यूरोप में भारत के राजदूत को सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसे जो है इंटेलिजेंसी ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। इंटेलिजेंसी ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। संपन्न पहले खेल इंडिया बीज गेम्स का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? मणिपुर। पहले खेलो इंडिया बीज गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहा मणिपुर। कुल 14 पदक जीता, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीता। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में हुई। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का जो है 78वां सत्र आयोजित किया गया? जिनेवा में।
नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी आर अवार्ड किसे जीता? जफर पानही ने जीता। फिल्म था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही ने। फिल्म था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया? तो हैदराबाद ने। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली को नई प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कुशोस्निक मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? रजत। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानूस कुशोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? रजत। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईरान के। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो श्रीलंका के। एंजेलो मैथ्यूज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो है श्रीलंका के। आगे देखते हैं। हाल ही में 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत। किस शहर ने उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया है? हल्द्वानी ने। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया है? हल्द्वानी ने। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? जो रूट, जो इंग्लैंड के हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की जो है विदेशी मुद्रा बेची है? 400 बेची है। किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने। किस देश ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? सुमन गिल। आयोजित यूरोपीय लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टोटेनम हॉटस्पर। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है गुजरात। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुआओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो हो जाएगा असम। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो भारत ने। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता? तो दूसरा जो है महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जो जीता है वो है आर्सेनल फुटबॉल क्लब। आर्सेनल फुटबॉल क्लब जो बार्सिलोना को हरा करके जीता। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट का कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात।
किसने बेमा नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोंजिंग आंगमो, कन्नौज जिला हिमाचल प्रदेश की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोंजिंग आंगमो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की। स्पाइट योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत। कौन सा सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीव। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार का। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता किसने है? ओपल सुचाता जुआंगश्री, थाईलैंड के हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता किसने है? तो ओपल सुजाता जुआंगश्री, थाईलैंड का है। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? विश्वनाथ कार्तिकेय। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल शुरू किया है? उड़ीसा ने। आगे देखते हैं। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरिज्म स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स को। किसे प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियन स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा चीन। कहाँ त्राला वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ जो है त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटका ने। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? अजीत पवार ने किया, पुणे में। आगे देखते हैं। किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने। तो मई का भी करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है जून का करंट अफेयर को देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।